बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी की भाषा भारती की 8th ग्रेड का पार्ट 1 वर्दे के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। बहुविकल्पीय सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है? तो इसका सही उत्तर है सी, वर्दे, वीणा, वादिनी, वर्दे। प्रश्न 2, अमृत, पीयूष, अमीय पर्याय शब्दों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी, सुधा। प्रश्न 3, वीणा बजाने वाली देवी कौन है? इसका सही उत्तर है डी, सरस्वती जी। प्रश्न 4, कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? तो इसका उत्तर है बी, संसार को। प्रश्न 5, कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा है? तो इसके उत्तर हैं ए, हृदय के। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द हैं गरल, तम, प्रकाश, निराला, दो, चार, अमृत। प्रश्न 6, वर्दे कविता के रचयिता हैं? तो वर्दे कविता के रचयिता निराला हैं। प्रश्न 7, कवि ने भारत में मंत्र भरने की बात कही है? कवि ने भारत में अमृत मंत्र भरने की बात कही है। प्रश्न 8, हिंदी कविता को छंद निराला जी की देन है? तो हिंदी कविता को मुक्त छंद निराला जी की देन है। प्रश्न 9, का विलोम शब्द अंधकार है? तो प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार है। प्रश्न 10, उपमा अलंकार के अंग होते हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अति लघु उत्तरीय। प्रश्न 11, जलद, मंद्र, रव से कवि का क्या आशय है? जलद, मंद्र, रव से कवि का आशय है कि हे वीणा वादिनी माँ, तुम हम भारतवासियों को मेघ के समान हमारी स्वतंत्रता के लिए गंभीर स्वरूप प्रदान करो। प्रश्न 12, कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कह रहा है? कविता में कवि प्रकाश से युक्त निर्झर बहाने की बात कह रहा है। प्रश्न 13, वर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है? तो वर्दे कविता की मुख्य भावना राष्ट्रीय प्रेम है। प्रश्न 14, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। यहाँ मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश और अमृत शब्द गलत लिखे हैं, हमें इनकी वर्तनी शुद्ध करनी है। तो मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश, अमृत सही वर्तनी में लिखे हैं। लघु उत्तरीय। प्रश्न 15, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। उक्त पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि हे सरस्वती माँ, तुम इस नवीन आसमान में विचरण अर्थात उड़ने वाले इन नए नए पक्षियों को नवीन पंख प्रदान कर नवीन कलरव प्रदान करो। प्रश्न 16, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांटकर लिखिए। तो उपमेय है नवजात शिशु के चरण, उपमान कमल, साधारण धर्म सुंदर और वाचक शब्द के समान हैं। प्रश्न 17, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आकाश के 3 पर्यायवाची हैं नभ, गगन, आसमान और इनका वाक्यों में प्रयोग है। नभ में बादल घिर आए, गगन में इंद्रधनुष निकला है, तूफान आने पर आसमान से बिजली गिरती है। प्रश्न 18, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है? लिखिए। तो काव्य सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार आभूषण से नारी की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। दीर्घ उत्तरीय। प्रश्न 19, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे? तो हम माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में मांगना चाहेंगे कि
हमारा राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे, संपूर्ण विश्व में इसकी कीर्ति एवं यशगान हो। हम भारतवासियों पर सरस्वती माँ अपनी कृपा बनाए रखे, जिससे विश्व में हम भारत का नाम हर क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहें। प्रश्न 20। आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों? विस्तार पूर्वक लिखिए। हम चाहेंगे कि हमारे विद्यालय में आधुनिक पद्धति से सुसज्जित कंप्यूटर कक्ष, लाइब्रेरी एवं प्रयोगशाला हो। हमें किताबी शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा भी प्रदान की जाए, जो भविष्य में हमारे रोजगार में सहायक हो। हमारे विद्यालय के भवन भी साफ एवं सुरक्षित हों। हमें नैतिक, शारीरिक एवं चारित्रिक शिक्षा भी प्रदान की जाए। हमारा पाठ 1 यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम पाठ 2 के साथ पुनः मिलेंगे।